अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय रीज। तो आज हम हाजिर हुए हैं चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ आज हम लोगों ने करने हैं। चैप्टर को जो है हमने कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म कर लिया था। तो एमसीक्यूज़ के अंदर जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट एमसीक्यू में वो कह रहा है कि इसको आप ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताएं। आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से होती है। हम 10 की पावर 6 है ना, तो इसका मतलब है पॉइंट को हम 6 डिजिट पहले लेके आए थे। पॉइंट को 6 डिजिट पहले लेकर आए हैं, तो इसका मतलब ये है एक तो ये ऑलरेडी डिजिट है, तो इस डिजिट के अलावा हमने तकरीबन 1 2 3 4 5 जीरोस जो है वो क्रॉस करके पीछे की तरफ आए थे। तो ये चीज़ का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि बुक में आपका सी बनता है और यही आंसर है। इसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है, साइंटिफिक नोटेशन का एमसीक्यूज है आपका 0.00034। तो आपने क्या करना है, पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के आगे लगाना है। तो कितना आपको आगे लेकर जाना पड़ेगा, 1 2 3 4। आप लेफ्ट से राइट गए हैं और 4 डिजिट आगे गए हैं, तो आप यहां लिखेंगे 10 की -4। तो ये आपका ऑप्शन बनेगा बी। इसी तरह से आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम इज। देखो, कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है वो आपके पास 10 होती है। ये हमने क्वेश्चंस में भी बात की थी ऑलरेडी, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये भी ऑप्शन हमारा बनता है बी। उसके बाद हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज, लॉग 2 की पावर 3। देखें, इसमें हम 3 को ले आएंगे स्टार्ट में, log 2 की 2। आप जानते हैं ऊपर और नीचे अगर वैल्यू सेम हो तो हम इन्हें 1 मान लेते हैं और आंसर हमारे पास आएगा 3। तो 3 आंसर जो है बेसिकली आपके पास बनता है डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन के बाद आपके पास 5 क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 आता है। 5 में है log 100। वैसे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं log 100 को कैलकुलेटर पे आप लिखें log 100, आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी ट्रिक लगा के सॉल्व करना चाहें वो भी कर सकते हैं। देखिए, 100 के फैक्टर होते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10 की 2 लिख सकते हैं सिंपली। तो ये देखें 2 log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2 ही आएगा। तो सिंपली हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन हमारे पास बनता है ए। ऑप्शन ए हमारे पास है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 6। एमसीक्यू 6 जो है वो कुछ इस तरह से है, आपने log 200 की वैल्यू निकालनी है, जबकि log 2 की उन्होंने दे रखी है कि 0.3010। तो आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकालेंगे, log लिख के आगे 200 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2.3010। 2 की तो दी गई है, अब पॉइंट को हम 2 डिजिट आगे लेकर आएंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक पार्ट 2 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बनता है 2.3010। ये ऑप्शन आपके पास बनता है सी। अब इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है। एमसीक्यू 7 में हमसे पूछ रहा है कि log 0 के बारे में बताएं। तो log 0 अनडिफाइन होता है, एरर दे रहा होता है हमारे पास कैलकुलेटर। तो हम सिंपली इसका डी ऑप्शन ठीक कर देते हैं कि ये अनडिफाइन है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 होता है, log 10,000। जैसा कि मैंने आपको 100 वाला सॉल्व करके दिखाया था, log
10,000। log 10,000 को आप लिख सकते हैं log 10 की पावर 4, और इसे लिखेंगे 4 log 10। log 10 1 होता है, तो ये आ गया 4। तो इस तरह से 8 ऑप्शन का जो आपके पास आंसर है वो है सी। इस तरह से हमारे पास 9 है। 9 में हमारे पास क्वेश्चन है जी log 5 प्लस log 3। इसको हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करके लिखना है, तो किस तरह से हम कर सकते हैं इसको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगर सिंगल लॉग में लिखते हैं तो log 5 प्लस का आ जाएगा मल्टीप्लाई आगे 3, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद आखिरी है हमारे पास 10 का है जी log 3 की पावर, सॉरी इसको जरा हमने क्वेश्चन इस तरह से है 3 की 4 इज इक्वल टू 81। इसको हमने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। लॉग फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से लॉग जब हम लगाएंगे ना इसके ऊपर log 3 लिखेंगे तो 81 एक्सपोनेंट बन जाएगा, और ये जो एक्सपोनेंट है वो इज इक्वल टू में चला जाएगा। तो इस तरह से ये आपके रिव्यू के 10 MCQ सॉल्व हुए। मज़ीद अब आगे हम सॉल्व करना सीखेंगे इसके बाकी क्वेश्चन।